हेलो मेरी एप्रॉन आर्मी, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम पास आ गई है, एकदम नजदीक आ गई है, सिर्फ 6 दिन बाकी हैं बच्चों इन 6 दिन को किस तरीके से हम मैनेज करें, किस तरीके से इनको संभालें कि हमारा रिजल्ट हमारे पक्ष में आए बच्चों। रीजन क्या होता है कि साल भर पूरा बच्चा पढ़ाई कर लेता है, लेकिन लास्ट के कुछ दिन वो संभाल नहीं पाता, डिमोटिवेट फील करता है। तो बच्चों इन लास्ट के 6 दिन को बहुत सेंसिटिव तरीके से संभाल के रखना है। इस टाइम पर किसी तरीके की कोई भी गलती नहीं करनी है। एक छोटी सी गलती बच्चों सिलेक्शन से दूर कर देगी। ध्यान रखना, एक सबसे बड़ी बात, गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है तो अपने आप को हाइड्रेट रखना है बच्चों, हाइड्रेट रखना है, ठीक है। अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, जरूरत हो तो बाहर निकले। रीजन क्या होता है, एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है क्योंकि गड़बड़ के अंदर हम कॉन्शियस रहते हैं एग्जाम के लिए और बाकी चीजों को हम सोच नहीं पाते हैं, इसलिए जल्दबाजी के अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग ना हो जाए, इन चीजों को ध्यान रखना। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गई। तो बच्चों लास्ट के 6 दिन, पूरे साल भर पढ़ लिया आपने, लेकिन लास्ट के 6 दिन बहुत अच्छे से मैनेज करने हैं। अगर आपने ये 6 दिन मैनेज कर लिए तो बेटा रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। और वो मेहनत आपको किस टाइम पे दिखेगी, जब आप एग्जाम के अंदर पेपर देखोगे तब अपने आप दिख जाएगी। अब किस तरीके से मैनेज करना है 6 दिनों को मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। अब आपके पास ओनली 6 डेज है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी है बच्चों, सिर्फ 6 दिन बाकी है हमारे पास। ओनली 6 डेज हमारे पास अभी बाकी है। क्या करना चाहिए 6 डेज के अंदर मैं आपको बता दूं। इस टाइम पर हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिवीजन के ऊपर जाना चाहिए बच्चों, मल्टीपल रिवीजन के ऊपर हमको जाना चाहिए। इस टाइम के ऊपर मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं बच्चों, मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। इस टाइम पर मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको। रीजन क्या है बच्चों, मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले। उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, तीन मॉक टेस्ट मेन एग्जाम की तरह ही आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं बच्चों। तो इनको देना मत भूलना, तारीख लिख लेना, 1, 2, 3 सारे मॉक टेस्ट देने हैं आपकी मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो मॉक टेस्ट देना मत भूलना। इस टाइम पर जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं बच्चों, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। मैं कितनी तारीख तक की बात कर रहा हूं बच्चों, ओनली 4, सिर्फ और सिर्फ 3 तारीख तक की बात कर रहा हूं बच्चों। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं 3 तारीख तक आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 4 तारीख मतलब चौथे दिन, इस अगले महीने के चौथे दिन के बाद आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ फिर आपको देना है रिवीजन। ध्यान रखना, सिर्फ 3 तारीख तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन करो, अगर 100 में से 99 सही हो गए, एक भी गलत हो गया ना तो आपको डिमोटिवेट कर देगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं। आपकी तैयारी बहुत शानदार है, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 तारीख तक जितनी क्वेश्चन में गड़बड़ी आप कर सकते हैं, जितने एरर आ सकते हैं उतने एरर आ जाने दो, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर बच्चों 3 तारीख के बाद से हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस को एकदम बंद कर देना है, और सिर्फ हमें ध्यान रखना है मल्टीपल रिवीजन के ऊपर। बच्चों अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो आपका आराम से पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 तारीख के बाद नहीं करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिवीजन। 1 सेकंड जो बात होती है सबके टाइम, इस टाइम बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भैया इतने टाइम की हम मैराथन लेके आ रहे हैं, इतने टाइम की ये चीजें कर रहे हैं। तो आपको उन चीजों के अंदर नहीं पढ़ना है। मैं उन बच्चों को कह रहा हूं वो मैराथन बच्चे वही देखें जिन्होंने पूरे साल भर नहीं पढ़ाई करी है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जो बच्चा साल भर पढ़ाई भी नहीं करा, लास्ट के मैराथन देख लेगा तो हो सकता है 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन बैठ जाएं, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बैठ पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे मैराथन में, जैसे मैं कह रहा हूं उत्कर्ष मैराथन कराएगा, 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है 40 क्वेश्चन भी, लेकिन 40 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होगा ना बच्चों। बाकी के क्वेश्चन वो तब हो पाएंगे जब पूरे साल भर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पूरे साल भर आपने अगर मेहनत करी है तभी वो क्वेश्चन बन पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। मैराथन से नो डाउट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन पढ़ जाएंगे बच्चों, 30-40 क्वेश्चन, और कोई भी लगा देगा वो। तो जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है वो लास्ट के 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिवीजन देगा। जितना ज्यादा रिवीजन दे सकते हैं उतने रिवीजन दो। 3 तारीख के बाद किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिवीजन आप पे जाना है। और एक सबसे बड़ी बात, वही बात, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर आपको नहीं जाना है।
मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं यूपी वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है बच्चों? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई कोचिंग कुछ और बता रहा होगा, कोई कोचिंग कुछ और बता रहा होगा। अगर एक जहां पे भी गड़बड़ देखने को मिल गई बच्चों, तो आप तो ऐसा समझ लेंगे कि पूरा पेपर गया हमारा। और ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं। अब मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप उत्कर्ष के साथ है तो उत्कर्ष के साथ जुड़िए, फिर बाद में कोई भी हो, डज नॉट मैटर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेंगे जो एक तरीके के इंस्टीट्यूट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चालू कर लिया और चालू कर दिया बच्चों, लेकिन वहां से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन होगा। हो सकता है कुछ बच्चे भी, आप में से कई बच्चे होते हैं जो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी, ऐसे पढ़ाई करी थी। बच्चा वो भी किसी टीचर से पढ़ के आया है, तो जो टीचर बता के जा रहा है आपको, तो वो तो आपको हर बच्चे के लिए बता रहा है ना, हर बच्चे के लिए बता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, उत्कर्ष को कर रहे हो तो उत्कर्ष के साथ बने रहें। कहीं और चीजों पे नहीं जाना है, किसी तरीके की और बातें नहीं करनी है, किसी और कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टीचर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। हर एक शॉर्ट के माध्यम से कर रहा है, हर एक वीडियो के माध्यम से कर रहा है बच्चों, हर एक लेक्चर के माध्यम से कर रहा है, हर एक मैराथन के अंदर बोल के जा रहा है। तो उन बातों को फॉलो करना है बच्चों। हर किसी की बात, एक शॉर्ट आ गया कोई, तो उसकी बातों को आपको फॉलो नहीं करना है। आप जिन टीचर से रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ थ्योरी में बने हुए हैं बच्चों, उनकी बात आपको माननी है, तभी जाकर चीजें अपने पक्ष में होंगी। अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पूरे साल भर की मेहनत बच्चों मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि लास्ट का ये टाइम बहुत सेंसिटिव है बच्चों, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये चीजें फेस करी हैं कि जब आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमको अपने आप को फोकस रखना है। इस टाइम पर कुछ नहीं देखना हमको। वो जो घोड़ा नहीं देखते हो आपके उधर के पास में ऐसे लगा देते हैं उसके, तो उसका सिर्फ फोकस ये रहता है, ये फोकस रहता है बच्चों। इधर उधर की चीजों पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा टारगेट दिखना चाहिए, हमें हमारा गोल दिखना चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज दिखनी चाहिए। वो खुद को देखो, इमेजिन करो उस व्हाइट कोट के अंदर, उस एप्रॉन के अंदर, उस स्टेथोस्कोप के साथ बच्चों, है ना। इसलिए अभी डिस्ट्रैक्ट होने का समय बिल्कुल नहीं है। फोकस होना है, तबियत का ध्यान रखना है, मल्टीपल रिवाइज करना है। 3 तारीख तक जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और एक सबसे बड़ी बात, जब पेपर सोल्व करने जाओ बच्चों, पेपर सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं। ये तो हो गई आप किस टाइम पर क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं पेपर सॉल्यूशन की। पेपर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से करेंगे। जैसे ही बच्चों पेपर आपके पास आएगा, तो पेपर को आपको, पूरे पेपर को स्कैन कर लेना है। और स्कैन कैसे करोगे कि करेक्ट पूछा गया है, मैं हर क्लास के अंदर कहता हूं कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इन चीजों को आप बेटा हाईलाइट कर लेना। इन चीजों को बच्चों हाईलाइट कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को बच्चों हाईलाइट कर लेना, इन चीजों को हाईलाइट कर लेना, इन चीजों को हाईलाइट कर लेना। इन चीजों को आप अगर हाईलाइट कर लेंगे बच्चों, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, इन चीजों को हाईलाइट कर लेंगे, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहां पर आपकी फिर सिली मिस्टेक नहीं होगी बच्चों, सिली मिस्टेक नहीं होंगी। और सिली मिस्टेक जब नहीं होंगी तो हमारा सिलेक्शन बहुत बहुत पास में आ जाएगा बच्चों। सेकंड चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप OMR सीट भरेंगे, तो आपको पहले कोई भी सेगमेंट, सपोज करो मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो आप सबसे पहले बायोलॉजी करेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर जैसे ही आपको लगता है कि 100% श्योर आप जिन क्वेश्चंस के लिए, वो क्वेश्चन करने के बाद सीधा OMR के अंदर आप उसको फिल कर देंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे को 50% चांस है कि ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, उनको एक बार के लिए छोड़ देंगे। जिन क्वेश्चन में आपको 100% कॉन्फिडेंस है, उनको करके डायरेक्ट OMR में भर देंगे। उसके बाद सीधा आपको जंप करना है फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आपको, जहां पे भी आपको जंप करना है। उसके बाद केमिस्ट्री, मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं, इन दोनों में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको करना है बायोलॉजी से बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगी। और कॉन्फिडेंस इस एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। एक फील आना चाहिए अंदर से कि यस मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो इजीली वहां पर माइंड आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत एक्टिव होगा। यहां पर क्वेश्चन फटाफट करना है, क्योंकि यहां का टाइम बचाकर हमको यहां इन्वेस्ट करना है बच्चों। ये टाइम यूटिलाइज यहां से जो हम बचाएंगे वो यहां यूटिलाइज करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। फिर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है बच्चों, फिर आपकी इंग्लिश भी है, आपको यहां भी आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये करने हैं, है ना। ये करेंगे आप, फिर उसके बाद ये दोनों कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, कैसे भी कर लो बच्चों, लेकिन पहला ये, उसके बाद ये, फिर ये फटाफट कर लो, क्योंकि ये तो आपको आता है या नहीं आते, तो फटाफट कर लेंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन दोनों के अंदर,
है ना। तो ये टाइम हमको इसमें से, बायोलॉजी में से और इन चीजों में से बचाकर यहां यूटिलाइज करना है, यहां यूटिलाइज करना है बच्चों। तो जैसे ही आपको बायोलॉजी वाले क्वेश्चन किए, OMR के अंदर फिल किए, जहां आपको डाउट हो रहा है कि मेरे को 50% श्योर हूं मैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उन क्वेश्चन को आप छेड़ो मत, आगे आ जाओ। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। इन क्वेश्चन को जो बिल्कुल नहीं आ रहे सबसे लास्ट में करना है बच्चों, इनको सबसे लास्ट में करना है, हमको टाइम बचा के यहां पहुंचना है। तो सभी का सबसे पहले जिसमें कॉन्फिडेंस है, चाहे वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, वो सारे करके सीधा OMR में भरना है। लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है कि लास्ट में, एकदम लास्ट के अंदर मैं जाकर OMR भर दूंगा। बच्चों क्वेश्चन आप पेपर में आंसर कर दोगे, उसके बाद भी रह जाएंगे अगर आपने ये गलती कर दी है तो। लास्ट में OMR फील करने की बड़ी भारी गलती मत कर देना, अदरवाइज सारे साल भर की मेहनत, वो पेपर में की गई मेहनत सारी बेकार हो जाएगी बच्चों। इसलिए छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखो। OMR आपको कब फील करनी है? एक सेगमेंट के जस्ट बाद OMR फील कर देनी है। एक सेगमेंट करोगे OMR, एक सेगमेंट करोगे OMR। ऐसा नहीं कि सारे कर लिए अब मैं OMR भरूंगा, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा बच्चों। और जल्दबाजी में क्या होता है कि जिसका आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर जिस जगह लगाना होता है उसकी जगह एक दो ऊपर नीचे भी हो गया तो वैसे गलत हो जाने। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ बच्चों ये चीज। मैंने क्या किया कि लास्ट के अंदर बहुत एक बार गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन 6 का आंसर मैंने 7 में लगा दिया। 6 का आंसर हो रहा था B और 7 का हो रहा था A, और 6 का लगा दिया मैंने 7 के अंदर तो B। अब हो गया ना, ये भी गलत हो गया, ऊपर वाला भी अगर मैंने नहीं ध्यान देगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों अगर जल्दबाजी हड़बड़ाहट हम कर देंगे। एक सबसे बड़ी बात, आपको एग्जाम सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी चीज? क्योंकि बेटा वहां पर क्या होता है कि प्रशासन भी होता है, भीड़ भी होती है, तो वो, और दूसरी चीज आपकी जब बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो भीड़ वैसे भी हो जाएगी, पब्लिक भी जा रही होती है तो भीड़ हो जाती है। आपको टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि फिर पैनिक नहीं करेंगे। अगर टाइम पे नहीं पहुंचे पैनिक कर जाओगे बच्चों, और क्या होता है कि पेपर आपको आते हुए भी उस पैनिक की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से गलत हो जाता है। क्योंकि माइंड अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, डायरेक्शन नहीं दे पा रहा उस टाइम पर। क्योंकि उस टाइम पे एक ही जल्दी से पहुंचो, जल्दी से पहुंचो, जल्दी से पहुंचो, इस तरीके की। और वहां पर एग्जाम हॉल के पास भी बहुत ज्यादा पैनिक करवा देते हैं, प्रशासन भी इस तरीके का होता है कई बार। तो आपको पहुंचना है, अपनी सीट पे बैठना, आराम से करना है, पानी की बोतल लेके जानी है, ज़्यादा पानी पीना नहीं है, 1-2 सिप करके पानी पीना है। ज़्यादा पानी पियोगे वॉशरूम जाओगे बार बार, 1 मिनट भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है खर्च करने को, है ना। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें आप कर लोगे बच्चों, रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, मेडिकल कॉलेज हमारे पक्ष में होगा, वो वाइट एप्रॉन हमारा होगा, बहुत जल्द होगा बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 6 तारीख का इंतज़ार। और वो जो बीच के अंदर आपका जो टाइम है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, वो डिसाइड कर देगा कि आपको कौन सी मेडिकल कॉलेज मिल रही है ना। और बहुत जल्द मैं आपसे मिलने वाला हूँ आपके रिजल्ट के बाद, बहुत जल्द बच्चों। और मुझे भरोसा है आप कर लेंगे, आई एम 100% श्योर। मुझे आप पे भरोसा है, आप भी अपने आप पे भरोसा करो, आप अपनी तैयारी पे भरोसा करो बच्चों, इजीली आप लोग अचीव कर लेंगे। मेरी बात भरोसा करो यार, ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने सपनों के ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करो। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा यार? तुम्हारा होगा, जरूर होगा। आप व्हाइट कोट में आएंगे, मुझे कहेंगे सर हो गया है, मैं इस मेडिकल कॉलेज में हूँ, इस जगह पर हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यस, ये मेरी एप्रॉन आर्मी के सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जो यहाँ पर हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बच्चों। तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, आपकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब आप व्हाइट कोट में आएंगे ना मेरे सामने, और जब मैं आपको व्हाइट कोट में देखूंगा तो बड़ा मजा आएगा बच्चों। वो समय मेरे लिए तो रुक ही जाएगा एक बार के लिए, जब मैं आपको व्हाइट कोट में देखूंगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। और उस दिन का, उस समय का, उस टाइम का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे अपना रिजल्ट देंगे, आप किसी भी स्टेट से करें। और मैं बहुत जल्दी ये भी चाहता हूँ कि स्टेट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, वहाँ तो लेना ही लेना है, एम्स भी नहीं छोड़ना है, एम्स भी हमारा होगा बहुत जल्द। ये उत्कर्ष आपके लिए एम्स की स्पेशल तैयारी और करवाने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों के लिए कुछ भी यार, कुछ भी, किसी टाइम पर भी हम तैयार हैं। बस एक शर्त है कि आप भी हमसे जुड़े रहे, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। जो मैंने ये बातें बताई हैं आपको, इनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। ठीक है बच्चों। और एक स्पेशल बात और बच्चों, आपके कोई क्लासमेट हैं, आपके कोई जूनियर हैं, आपके कोई सीनियर हैं या कोई रिलेटिव हैं बच्चों, और जो नर्सिंग कैरियर के अंदर, नर्सिंग
फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों तक मेरा ये वीडियो जरूर भेजना। और जहां पर मैं खुद आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, जहां पे मैं भी खुद आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ डे 1 से लेकर आपकी जब से हम सपना देखेंगे ना नर्सिंग ऑफिसर बनने का, डे 1 से उंगली पकड़ूंगा मैं आपकी, और मेरी उंगली आप भी पकड़ के रखना, और हमको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चे जो आपके क्लासमेट हैं, जो जूनियर हैं, सीनियर हैं या रिलेटिव हैं, उन तक ये शेयर कर देना, क्योंकि उत्कर्ष उन लोगों के लिए लेकर आया है बच्चों जिनका सपना है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना और फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना। तो उनके लिए उत्कर्ष लेकर आया सभी नर्सिंग एंट्रेंस के सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट। साथ में बच्चों प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक सुपर कोड यानी कि बिग 25 कूपन कोड अप्लाई करना है, जहां पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन का रहेगा। रीजन क्या है, उसमें बच्चे का फायदा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बच्चे का फायदा ये होगा कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जहां किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, आपके टीचर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे बच्चों। जब आप चाहेंगे 1-to-1 मेंटरशिप, आप चाहते हैं कि सर मेरे को यहां दिक्कत आ रही है, वहां पर आपके टीचर आपको मेंटोर करेंगे। एजुकेशन तो आपको देंगे ही देंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको समझाएंगे, अलग से मेंटरशिप भी करेंगे बच्चों। तो ये प्राइम सब्सक्रिप्शन का बहुत बढ़िया फीचर है। तो मैं तो कहता हूं कि ये वाला लेना और सभी बच्चों तक प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि यहां पर बायोलॉजी मैं भी पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, आपके कौन से वाले के अंदर, मैं मैराथन में मिलता हूं आपको आज शाम 5 से 8 बजे तक, ठीक है, लगे रहिए। और 3 तारीख को बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक सुपर महा मैराथन लेके आ रहा हूं, जहां पर मेरे द्वारा डिजाइन किए गए 150 क्वेश्चन जो कि आपको मेन एग्जाम में दिखाई देंगे, मेन पेपर में दिखाई देंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पड़ जाएं। तो उस क्लास को 3 तारीख को, 3 जून को करना मत भूल जाना बच्चों। और तीनों टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देने हैं 1, 2, 3 तारीख को। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।